सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पहले यूपी का नौजवान पहचान छुपाता था, पहले हर जिले में माफिया हुआ करते थे, पहले के समय में गरीबों का शोषण होता था। आगे उन्होंने कहा, पहले विकास की परियोजनाओं को डकार जाते थे, सपा के लोगों ने अयोध्या में गोली चलवाई, सपा ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, सपा ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा दिया। अखिलेश जी एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। पीएम मोदी मन की बात में अच्छी बातें बताते हैं। उन्होंने आगे कहा, मन की बात का आज 135वां एपिसोड था। एआई पर हमारा भी फोकस है, जो अच्छी चीज है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, आज के एपिसोड में पीएम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया और कहा कि वहां की दैनिक गतिविधियां और नवाचार से जनता को अवगत कराया है। इस वैश्विक संकट के समय कैसे कार पूलिंग कर यात्रा करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं। मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री अयोध्या जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, वहां पर जाने के बाद भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली। आजमगढ़ पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव, कार्यकर्ताओं समर्थकों से भी की मुलाकात। उन्होंने 2027 में सपा सरकार बनने का दावा किया, कहा जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आगे उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, राम की नगरी में चोरी होना बेहद दुखद है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह का बयान। राम मंदिर के चढ़ावे में लूट की गई मैंने ये घटना 2021 में उजागर की थी। पहले हमने बोला तो मुझे गालियां भी पड़ी। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ चंपत राय के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। इन्होंने सनातन धर्म पर छुरा मारा है। पता चला है अब अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं, वही लोग नोटों की गड्डियां गिनते थे, गड्डियां गिनकर पैसा चोरी करके चंपत हो जाते थे। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बयान। कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रभारी नियुक्त पर बोले, आने वाले 1 महीने में संगठन तैयार करूंगा, प्रदेश से लेकर गांव तक संगठन तैयार करूंगा। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बोले, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, समझौता सम्मानजनक होना चाहिए। राम मंदिर चंदा विवाद पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राम मंदिर में बहुत बड़ी डकैती हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे राष्ट्र से या दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 5-10 लाख लोग रोज दर्शन करने आते थे और इन सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। युवा शक्ति संवाद और मन की बात कार्यक्रम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जिनका 135वां संस्करण मन की बात का हो गया है, वो दुनिया के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो अनवरत रूप से 135 संस्करण उन्होंने अभी तक कर दिए और अभी बहुत संस्करण उनके आने बाकी हैं। इस मन की बात से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है। उनके अनेक कर्म योगी जी योग साधना में लगे हुए हैं, अपने श्रम साधन में लगे हुए हैं, लगातार अपने कामों को कर रहे हैं। अलीगंज अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को राहत। 15 मृतक आश्रितों के खातों में 4-4 लाख भेजे गए। दैवीय आपदा राहत कोष से जारी हुई सहायता राशि। तहसील प्रशासन की रिपोर्ट पर धनराशि जारी हुई। सीएम योगी की ओर से पहले 5-5 लाख की मदद। सीएम राहत कोष से घटना वाले दिन चेक सौंपे गए। जिला प्रशासन ने भी आर्थिक सहायता खातों में भेजी। पीएम राहत की 2-2 लाख की मदद का प्रस्ताव। जल्द पीएम राहत की राशि आश्रितों तक उनके खातों में पहुंचेगी। एयरक्राफ्ट और ट्रेनी पायलट के बीच टक्कर का मामला। जमीन पर हुई टक्कर के बारे में डीजीसीए का बयान। ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए इस्तेमाल हो रहा था। एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक कैडेट सवार थे। ट्रेनी पायलट एयरक्राफ्ट से बाहर निकला। प्रोपेलर की चपेट में आने से कैडेट को चोट लग गई। कैडेट को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच पूरी होने तक इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्यूटी से हटाया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले राकेश टिकैत। कहा, यह सब एक ही गैंग के लोग हैं, इन्हें देश से बाहर ले जाना चाहिए। हमने भी राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया, हमें सवाल पूछने का पूरा हक है। रालोद विधायक प्रदीप कुमार सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है।
इनके साथ ही उन्होंने यह भी कहा 2029 में केंद्र की सत्ता की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंपनी होगी। महामंडलेश्वर गोल्डन बाबा का बड़ा बयान, राम मंदिर से जुड़ी कथित चोरी की घटना को बताया जघन्य अपराध। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों से रिकवरी भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि चोरों में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन देश हित के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी राम मंदिर चढ़ावा के चोरी को लेकर बोले। उन्होंने कहा कि देश में चोरी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 5-5 साल में परीक्षाएं होती हैं लेकिन समय पर परिणाम नहीं आते। उन्होंने आगे कहा कि आज जंतर मंतर पर पीड़ित लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम ग्राम प्रोत्साहन पुरस्कार में गबन का मामले में जांच सेटअप होने के बाद भी नहीं हुई जांच। गांव में मिनी स्टेडियम को लेकर फर्जी भुगतान हुआ। दोषी सेक्रेटरी मनोज बिंद को बचाए जाने का आरोप। प्रधान दीपक और सेक्रेटरी मनोज ने निकाली रकम। बिना शासनादेश कार्य योजना के निकाले 16 लाख। पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी गांव का मामला। लखनऊ पुलिस के आरक्षी सुनील शुक्ला बर्खास्त, वरिष्ठ अधिकारियों पर बिना साक्ष्य आरोप लगाने का आरोप। सिपाहियों की ड्यूटी में घूस की शिकायत की थी, वीडियो पोस्ट करने के बाद विभागीय कार्रवाई। पीएम मोदी के मन की बात का 135वां एपिसोड, समुद्र में भारत की सुरक्षा मजबूत हुई, एविएशन सेक्टर में लगातार ऊंची छलांग। योग दिवस पर देश भर में कार्यक्रम हुए। आगे उन्होंने कहा, मेरी अपील के बाद लोगों ने विदेश यात्रा टाली। भारत योग में पहले स्थान पर रहा है। देशवासी ही देश की आत्मा है। वैश्विक संकट का सभी मिलकर सामना कर रहे हैं। भारत की नौसैनिक ताकत लगातार बढ़ रही है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील सरकार करेगी। डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर सरकार करेगी। एससी ने प्रधानों को प्रशासक बनाने से किया है इनकार। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने दिया था आदेश, प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते। कोर्ट ने सरकार को चुनावी रूपरेखा पेश करने को कहा। 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश। समर्पित आयोग रिपोर्ट का तथ्य रख सकती है सरकार। ओबीसी समर्पित आयोग के बिना नहीं हो सकते चुनाव। सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, आज से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन। पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की उठी मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। एआईएसए के कई छात्र नेता भी अनशन पर बैठे।